की स्तुति हो। आज हम दैनिक वचन में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में हम शुरू करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु राजा, आज के दिन के लिए धन्यवाद। दैनिक वचन में प्रभु राजा आप हमसे बातें कर, जो वचन प्रभु राजा आप हमसे कहने जा रहे, आप हमें सिखाइए और चलाइए राजा। यीशु के नाम से मानता हूँ प्रभु, आमीन आमीन। हालेलुया। हम इस साल विस्तार की कामों की बातों को हम स्मरण करते हैं। विस्तार काम जिस प्रकार प्रभु हे भांज पुत्रहीन जय जयकार, गल्ला खोल के जय जयकार करके प्रभु कहा है। आज हम कुछ कहना है। हालेलुया। हमारी जीवन की परिस्थिति से भी ज़्यादा हम प्रभु से कुछ कहना है, जय जयकार करना है। हालेलुया। हम वचन की ओर हम जाएंगे। पहला सामुएल पहला अध्याय 5वां वचन में लिखा है, परंतु हैना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हैना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसके कोप को बंद कर रखे थे। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने हैना की गर्भ की कोप को बंद कर रखे थे, लेकिन पति प्यार करता था, दूना भाग देता था। आज हमारे जीवन में प्रभु बढ़ोतरी देना चाहता है। द लॉर्ड वांट्स टू गिव ग्रोथ इन यू। प्रभु आपका आशीष करना चाहता है, उसके द्वारा आप प्रभु के राज्य के लिए और बहुत सी लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु आशीष करना चाहता है। प्रभु विस्तार काम करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, हम सब जानते हैं ना कि जीवन में एल्काना दूना आशीष करता था। हर एक बातों में बेस्ट, शी वॉज रिसीविंग द वेरी बेस्ट। हर एक बातों में उत्तम बातें मिलते थे। और ये भी वो कहकर उसको तसल्ली दे रहा है खाना खिलाने के ना, खाना खाने के लिए। वहां पर मैं 10 लड़कों से अधिक नहीं हूं, क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों से अच्छा नहीं हूं? लेकिन यहाँ पर उसको चिढ़ाने वाला है ना, एल्काना का और एक पत्नी, वो उसको चिढ़ाते थे प्रति साल प्रतिदिन। ये कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि यहोवा इसकी गौ को बंद रखा करके, और जिसके साथ जिसको बच्चा था उसको ये समझ है हैना के ऊपर श्राप हो गया। हैना को प्रभु श्राप दे दिया, इसलिए संतान की आशीष नहीं, बढ़ोतरी नहीं, विस्तार काम नहीं। क्या आप आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में ऐसे कुछ विचार में है? यदि आप आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं, आपके परिवार में विस्तार काम नहीं, उन्नति नहीं है करके आप चिंता करते हैं। जाबेश अपने परिवार में से अधिक प्रतिष्ठित करके प्रभु गवाही देता है। पवित्र आत्मा वहां पर इस प्रकार लिखा है ना, सारे भाइयों में से अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित करके लिखा है। ही वॉज ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स करके, लेकिन परिवार में उसको पीड़ा होकर जन्म दिया करके लिखा है। क्या विस्तार काम बंद होगी? उसका नाम निंदा की है, नाम तराई के बदले प्रभु की दुगना भाग ले। या भी इस प्रार्थना करे, प्रभु मुझे आशीष कर, तेरे हाथ मुझ पर रहे, मेरी सीमा को बढ़ा दे, बुराई से दूर कीजिए। मेरा परिवार मुझे बुराई किया है, मेरे लोग मुझे बुराई किया है, बुराई की नाम दे दिया है। अपने नाम तराई के बदले प्रभु दुगना आशीष देना चाहता है। यहाँ पर हैना को दुगना आशीष मिली परिवार से, लेकिन प्रभु की ओर से वो इंतजार कर रही। कई बार हमारे जीवन में लोग दिया हुआ नाम, गौरव, इज्जत, जलाल, आशीष, सम्मान, ये प्रभु की आशीष को हमेशा रोक देगा। इसलिए प्रभु आए अब्राहम को कहा, तो अपने पोतान कुटुंब, पोतान जाति, पोतान देश, परिवार सब कुछ छोड़कर मेरे बातों में आओ। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। I will plant you, I will make you into great, you will be the son of blessing करके, तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित होंगे, देश आशीषित होंगे करके प्रभु वायदा देकर अब्राहम को बुलाया। और वो अब्राहम को ऐसा मौका मिली, राजा आशीष करना चाहता, लेकिन वो कह रहे मैं कुछ भी बातें तुमसे लेकर और अब्राहम को मैंने आशीष किया करके ना बोले करके वो यहोवा के ऊपर भरोसा रखकर आया है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रभु विस्तार कामों को कहने के लिए वो अपनी योजना को बनाया रखा है। हालेलुया। यहाँ पर हैना को पति का
सब प्रकार की बातों को मिलने के बावजूद में भी शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड सेटल्ड। वो दिए हुए बातों में, पति दिए हुए बातों में, पति दिए हुए तसल्ली में वो तृप्त नहीं रहा। प्रभु की ओर से प्रभु की तसल्ली, प्रभु की ध्यान को वो पाई। हालेलुया। लेकिन सारे साल जैसे उस साल नहीं रखा, हैना को प्रभु आशीष का साल बनाया। आज आपके जीवन में भी, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में प्रभु आशीष का कारण बनाना चाहता है, आशीष करना चाहता है। कंगाल को जिस प्रकार हैना एक गीत गा रही है ना, जैसे गार की गीत, कंगाल को मिट्टी धूल से वो उठाता है करके। हालेलुया। अय्यूब का जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब अच्छी रीति से एक कंगाल परिस्थिति में वो गुजर रहा है। वो कंगाल परिस्थिति में वो ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं अपने आप को घृणा करता हूं और रात मिट्टी धूल से मैं अपने लिए पछताता हूं करके। हालेलुया। प्रभु अय्यूब के बारे में इस प्रकार गवाही देता है, वो सच्ची खरा व्यक्ति था, सारे लोगों में, मनुष्यों में से वो डर भय मानने वाले हैं, सच्ची खरा व्यक्ति और बुराई से दूर रहने वाला है। शैतान आकर कह रहा क्या वो बिना मतलब की दूरी आपको स्तुति कर रहा, आराधना कर रहा, आपके पीछे पड़े है, पूरा सारे चारों तरफ का दीवार को हटा दो, उनके लिए दिए हुए सुरक्षा को, आशीष को सब निकाल दो, आपको निंदा करेगा, आपको बुराई करेगा करके जब प्रभु अनुमति दिया शैतान को पूरा ले लें। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा। अय्यूब का पत्नी 2:9 में इस प्रकार कह रही है, तो कब तक तेरी कराईपन से करा रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टैंड फॉर योर इंटीग्रिटी? कर्स गॉड एंड डाई। प्रभु को श्रापित दे, निंदा करो और मर जाओ। जैसे शैतान प्रभु से कह रहा ना, वो आपको निंदा करेगा, ये सब बातों को हटा दिया तो वो निंदा करेगा। अभी पत्नी भी वही शब्दों को कह रही है। कई बार हमारे जीवन में प्रभु एक विस्तार कामों को इस प्रकार रखता है, वहां पर एल्काना आशीष दे रहा है, ध्यान दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी प्रभु की ओर से मुझे चाहिए करके है ना इंतजार कर रही। यहाँ पर पत्नी अय्यूब को भी नहीं समझी, प्रभु की योजना को भी नहीं समझी। लेकिन अय्यूब का मुझे बहुत अच्छा लगा, कई सारी सवाल के साथ उसकी जिंदगी चल रहा है। 38 में प्रभु जब बात करना शुरू किया, अभी प्रभु आंधी में से उसको प्रति उत्तर जवाब के रूप में दे रहा। मुझे बहुत अच्छा। Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this who darkness counsel by words without knowledge? प्रभु आज हमारे जीवन में भी कई सारी सवालों को पूछते समय क्या हम जवाब दे पाएंगे? हर एक जीवन में सवाल रहती है। यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से ये उत्तर दिया, आंधी में से ये उत्तर दिया, ये कौन है जो अनजानता की बात कहकर युक्तियों को बिगाड़ना चाहता है? अनजान बातों को कहकर हम बिगाड़ देते हैं। कई बार हमारी बोली जो अनजान बात है, परमेश्वर की बात है, उस अनजान बात है, अंधे की बात है, उसको हम दूसरी तरफ से हम कहे जाते हैं। यहाँ पर अय्यूब का जीवन में मुझे बहुत अच्छा लगा। 42 में प्रभु जब बात करना शुरू किया, अभी 42 में हम जाएंगे। 42 में तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। और यहाँ पर प्रभु कहता है, 4 में हम पढ़ेंगे, तूने कहा मैं अपने आप को क्या, मैं कुछ कहूंगा, हाँ? मैं एक बात पूछ लूंगा करके। तब मैंने कानों से तेरे समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखों तुझे देखती है। हालेलुया।
आयु प्रभु मैं तेरी चर्चा को सुना, मैं आज तेरी बातों को मैं अपने आंखों से देखता हूँ करके, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पछतावा करता हूँ। आयुब के अंदर एक सेल्फ राइचियसनेस, मैं ठीक था, मैं सही था, फिर क्यों ऐसे दुख हो रही, दोस्त लोग भी आकर निंदा कर दोष डाल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम कितने भी अच्छा भी होने दो, कितने भी सच्चा होने दो, प्रभु की सम्मुख में वी स्टिल हैव शॉर्टकमिंग्स। 10 आज्ञा को लेकर आ रहा है, मैं लड़केपन से मानता हूँ। When we go to God, जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमेशा हमसे कमियों को कहकर बरकत को देने के लिए आता है, विस्तार कामों को देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु हमारी कमी कटियों को जानता है। He knows every shortcomings in our life. जब प्रभु, when the Lord's coming in our life, every shortcoming goes off. Hallelujah. The Lord will help you to overcome from every shortcoming. Hallelujah. जब अय्यूब यहाँ पर मैं अपने आप को घृणा करता हूँ और राग और धूल से बैठकर मैं अपने आप पछताता हूँ करके अपने ऊपर पछताता है और दोस्त के लिए प्रार्थना करता है, उसकी बात प्रभु दुगना भाव को कह रहा है। हालेलुया। विस्तार कामों के लिए पहले हम हमारे जीवन में एक पछतावा होना है, दूसरे के लिए मध्यस्थता प्रार्थना होना है, तब हमारी जीवन में दुगना आशीष मिलता है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में दुगना आशीष को देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ, जस्ट हैव द ब्रोकन हार्ट। किसी और के जीवन की परिस्थिति को आप लेकर प्रार्थना कीजिए। इफ यू आर ब्रोकन, if you want to see the breakthrough, you pray for somebody. आप किसी और के लिए प्रार्थना कीजिए। नेहमिया शहरपना बनाने के लिए his heart was broken। क्यों? टूटे हुए नगर को, लोगों को देकर इनकी दिल टूटा है। अभी प्रभु वहाँ पर एक मरामत काम करने के लिए, रेस्टोरेशन करने के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं विस्तार काम, एक मरामत काम, एक शुरुआत फिर से शुरू करने के लिए प्रभु एक मौका दिया अय्यूब को। इनकी टूटा हुआ परिस्थिति में ये दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा है, पहले अपने आप को पछताव कर रहा है, घृणा करता है। ही फील शेम ऑन हिज राइचियसनेस, इंटीग्रिटी। हम कितने भी अच्छा होने तो हम प्रभु की सम्मुख में आते समय वी आर अनवर्दी, वी रिमेन अनवर्दी, हम निकम्मे रहते हैं। प्रभु की दर्शन देखने के लिए हम या लायक नहीं और योग्य नहीं, वो योग्य बनाता है, वो हमें धर्मी गिनता है। हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब का जीवन में तब, इसलिए अब तुम 7 भेद छोड़कर मेरे दास अय्यूब के पास आकर अपने निमित्त न होम बलि चढ़ाया। प्रभु यहाँ पर उनको पछताव के लिए, अय्यूब को पछताया, अभी दोस्त को पछताने के लिए और उनके लिए मन फिराव के लिए ये सारे काम, और उसके बाद एक विस्तार काम शुरू होता है। हालेलुया। आज विस्तार काम शुरू होने के लिए हमारे जीवन में एक पछतावा होना है, दूसरे के लिए प्रार्थना होना जरूरी है। और यशायाह 61 में हम देखते हैं, यशायाह 61:7 में प्रभु का वचन जिस प्रकार लिखी है, अपने नाम तराई के बदले, तुम्हारी नाम तराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर की बदले तुम अपने भाग का कारण जय जयकार करेगा, तुम अपने देश में दूना भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपका आशीष करे। आर यू डिसऑनर्ड इन एवरी प्लेस? क्या आपको निंदा की है, आपकी बदनाम की है, आपको नकारा गया? कई बार हमारे जीवन में जिस जगह पर हम निंदा उठाना था, उस जगह पर यीशु हमारे लिए निंदा सहा।
यीशु हमारे लिए निंदा सहकर हमारे नाम को हटाकर अपने नाम ले लिया है। जिस जगह पर हम प्रभु पिता की क्रोध पाना था, प्रभु की दंड पाना था, हम सारे प्रकार की ना गुनाहों से भरे हुए थे, हम पाप से, श्राप से, बंधन से भरे हुए थे। वी आर टैग्ड इन एवरी प्लेसेस, है ना। ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये किसी बातों में लायक नहीं। उन सारी बातों में हमारी निंदा किए हुए जगह पर यीशु हमारे लिए निंदा सहकर हमारे श्राप, पाप, बंधन, बीमारी को दूर करके हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में आपके नाम निंदा की है, बदनामी की है, उस जगह पर यीशु आप और मेरे लिए बलिदान हुआ है। उस नाम को जब हम स्वीकारते हैं, उस नाम से जो कुछ हम मांगे, प्रभु विस्तार कामों को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। इन सारी विस्तार कामों में हम एक चीज को जरूर देख पाते हैं, एवरीबडी पेड अ प्राइस, एवरीबडी पेड अ प्राइस। अब्राहम अपने देश सब कुछ छोड़कर आना पड़ा, प्रभु की बातों पर आना पड़ा, है ना। प्रभु की याद में रहना पड़ा, प्रभु की याद को, प्रभु की, है ना, प्रभु की अटेंशन को पाना पड़ा। अय्यूब का जीवन में अपने करायपन सब बातों के बाद भी पछतावा, द डेली रिपेंटेंस, एक पछताव का जीवन हमारे लिए ना। वी नीड टू सरेंडर अवरसेल्फ। हम प्रभु के सम्मुख में अगर हर दिन शुद्धिकरण, वी नीड टू सैंक्टिफाई अवरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड वी नीड टू प्रे फॉर अदर्स। तब प्रभु विस्तार कामों को करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस साल की प्रभु राजा, हालेलुया, प्रभु अंतिम समय पर हम आ चुके हैं और प्रभु राजा कुछ ही दिन बाकी है, प्रभु कुछ ही हफ्ता बाकी है साल खत्म करने की। लेकिन प्रभु राजा ये साल की वायदों को हम याद करते हैं। प्रभु जो जो जहाँ पे हमारी निंदा हुई, जो विषय में हमने प्रभु राजा दुख उठाया, प्रभु आप दुगुना आशीष, दुगुना भाग है प्रभु। हर एक दुखों के बदले हर एक आंसुओं की तराई को स्रोते का स्थान बनाएंगे राजा। धन्यवाद। इस वचन हर एक ऊपर हम कहते हैं राजा। प्रभु जो शादी का साल मना रहा, जो प्रभु जन्म का दिवस मना रहा, उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह मिलने पाए राजा। मदद कर, सहायता कर। सारे आदर मान महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, स्वर्ग पिता। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।